हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ खेत में। मैं किस लिए आई हूँ? मैं खेत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने खेत की खुदाई कर रही हूँ। और खुदाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब सर्दियों के बाद जैसे फरवरी में हम यहाँ पे मटर लगाएंगे, तो मैं उसके लिए अभी खोद के रख रही हूँ। क्योंकि जो ये इस साइड है, इस साइड बाद में धूप नहीं लगती है। आपको ये दिख रहा होगा कि अभी भी इसमें धूप नहीं लगी है। बाद में यहाँ धूप नहीं लगती और जब बर्फ पड़ जाएगी तो ये मिट्टी जो है जम जाती है, तो मैं खोद नहीं पाऊंगी। और बाद में जैसे खोदते टाइम लेट हो जाता है बाद में, तो अभी मैं खोद के रख रही हूँ। तो मैं आज से आई हूँ खेत में खोदने के लिए। तो मैंने इतना खोद लिया है मैंने, बट मैं हाफ डे ही आई हूँ क्योंकि उसके बाद बच्चों का आने का टाइम हो जाता है तो घर पे रहना पड़ता है। तो अभी मैं लंच टाइम तक यहाँ खोद लेती हूँ, तो उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। फिर दूध लाने भी जाना है मेरे को, तो अभी बहुत सारे काम है करने के लिए। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीछे घास हिल रहे हैं हवा से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो और जो ये पार चोटी है वहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है पार। अभी यहाँ पे तो बिल्कुल धूप नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैंने जो ये गमबूट पहने हैं, ये देख रहे हैं, ये बहुत ठंडे हैं क्योंकि धूप तो लगी नहीं है, मिट्टी गीली है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पाँव में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मेरे को। तो कंटिन्यू 2-3 घंटे हो गए मैं खोद रही हूँ खेत। मैं सुबह 10 बजे आई थी और अभी 1:45 हो रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि थोड़ी सी मैं खुदाई दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से खोद रही हूँ खेत। मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि पार जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ पड़ी है और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो उधर उधर बर्फ लगी हुई है, सफेद सफेद आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, है ना, बर्फ लगी हुई है चोटियों में, और चोटी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो कुछ टाइम बाद दिसंबर में या नवंबर में भी यहाँ बर्फ पड़ जाती है, बट इस साल अभी तक तो नहीं पड़ी है। और ये जो दिख रहा है ये मेरा गांव है। ये मेरा जो यहाँ मैं रहती हूँ ये वाला गांव है। तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और सुबह से मैं इतना खेत खोद चुकी हूँ, ये दिख रहा होगा पार से लेकर यहाँ तक। ये देखिए मैंने इतना खोद लिया है, और बाकी खोदने के लिए इतने सारे हैं। ये दिख रहा है निचली तरफ, और ये यहाँ पर तक खोदना है, और इससे निचली साइड भी है खोदने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे भी है खोदने के लिए। बट शायद यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि घास है। तो ये जो पेड़ दिख रहा है सूखा हुआ, वहां तक है खेत, और मेरे को वहां तक खोदना है बीच बीच में। तो इधर तो घास ही है। और ये देखिए हवा कितनी लगी हुई है, ठंडी ठंडी हवा है, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत ज्यादा घास है, खोदते टाइम थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। तो चलिए थोड़ी और खुदाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। अब घर जाके दूध लाने जाऊंगी पहले, सबसे पहले। उसके बाद फिर घर आके थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने कपड़े सिलने हैं, फिर मैं कपड़े सिलाई करूंगी। तो ना सिर्फ मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं फार्मर भी हूँ। मैं अब मैं मटर लगाऊंगी, तो ये खुदाई मैं अकेली कर लेती हूँ। तो उनको तो टाइम होता नहीं है, आजकल कटिंग के टाइम है, तो 2-3 महीने वो कंटिन्यू कटिंग करते हैं, तो उनको टाइम नहीं लगता है। कई बार मैं खुद ही खोद के खुद ही मटर लगा भी लेती हूँ। तो गुड़ाई के टाइम में वो साथ में होते हैं, एंड गुड़ाई के टाइम में भी मार्च लग जाता है, तब भी जो बगीचे के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। कभी स्प्रे करना होता है, और मार्च के टाइम में फिर जाली लगा लेते हैं पौधों में।
तो वो उस पर बिजी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कि मैं अकेले ही कर लेती हूँ। तो मैं तकरीबन 35-40 किलो मटर लगा लेती हूँ अकेले, एंड अकेले कर लेती हूँ। एंड बाद में तो तोड़ाई में भी हम आदमी नहीं लगाते, खुद ही कर लेते हैं, बाहर से आदमी नहीं बनाते। तो दोनों में अभी भी कर लेते हैं। अगर वो नहीं हुए तो मैं अकेले भी कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि दिन के 1 बोरी 1.5 बोरी भी हम भेज देते हैं मटर के। सो मैं हाउसवाइफ के साथ साथ हार्ड वर्कर भी हूँ। सो बस अभी इतना ही, मैं थोड़ी और खुदाई कर लेती हूँ और उसके बाद चली जाती हूँ घर। तो अभी इतनी खुदाई के बाद चल पड़ती हूँ घर। पहले पहन लेती हूँ। मैंने ये हाफ जैकेट लाया था, इसको पहाड़ी भाषा में सदरी बोलते हैं। तो मैंने सदरी लाई थी, तो मैंने इसको उतार दिया था। तो सुबह तो थोड़ी गर्मी लग रही थी मेरे को खोदते बार, बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। और हाथ पाँव तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। तो ये देखिए इतना सारा खोद लिया मैंने। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं वीडियो बनाने में, खेत खोदने में तो कर ही रही हूँ, बट वीडियो बनाने में भी मैं मेहनत कर रही हूँ। तो सो प्लीज़ गाइज, दोस्तों मित्रों जो भी है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, मेरी मेहनत में पानी मत फेरने दीजिए। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए मुझे। तो अब चलते हैं घर। अब घर चल जाती हूँ। तो हवा देखिए, ये देखिए आवाज़ आ रही होगी हवा की, तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। ये देखिए अभी थोड़ी रुक गई, बहुत ज़्यादा हवा है। तो मेरे को जाना है इसकी पल्ली साइड, मेरा घर इससे पल्ली साइड है। जो ये घर दिख रहा है सामने, इससे नीचे को है मेरा घर। तो चलती हूँ घर, आगे की वीडियो को रखूंगी कंटिन्यू इसी तरह से। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो इस साइड को बहुत ज़्यादा हवा लगी हुई है और इस साइड को हवा बिल्कुल नहीं है। इतना फर्क है यहाँ पे। तो ये देखिए इधर तो इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा तेज धूप है। यहाँ पे तो हवा बिल्कुल नहीं है, थोड़ी हवा है, तो बहुत ज़्यादा तेज धूप है। और ये रहा मेरा डेरा घर जो भी बोलना है। तो चलती हूँ मैं अपने डेरे में। तो मैं पहुंच गई अपने डेरे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ताला लगा के गई थी मैं। तो अब इस ताले को खोलना है, पर चाबी कहाँ रखी होनी, चाबी वहीं है। तो मैं इसको खोल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये गमबूट पहने हुए थे, मैं इसको खोल देती हूँ। पर बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए इससे मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर तो मैं दूध लाके भी आ चुकी हूँ। तो दूध अभी गर्म हो रहा है और तब तक मैं धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि पहली साइड बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। तो ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाऊंगी, बट 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ धूप में, थोड़ी गर्म हो जाऊंगी। और फिर हाथ मुंह भी धोना है मैंने। तो उसके बाद बच्चे आ जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो मैंने कल फिर से जाना है खेत, तो आप लोगों से फिर कल मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।